हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊंगा कि जो आपको एंटरटेन करें, बट उनकी स्टोरी सुन के, उनसे मुलाकात करके कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आपको अपनी जिंदगी में जरूर मिले। मैंने अभी एक नई चीज सीखी है, विच इज कि अगर आप जैसा कंपाउंड आपकी चेंजेस होते हैं जिंदगी में, अगर छोटे छोटे चेंजेस अगर आप जिंदगी में करते रहें तो उसका जो इम्पैक्ट है आपकी लाइफ के ऊपर वो बहुत ज्यादा होता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 1 रुपया है या एक अच्छी आदत है, अगर दिन में आपने उसको कहा कि ये कंपाउंड के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आज एक अच्छी आदत सीखी, कल वो 2 हो जाएंगी, 2 4 हो जाएंगी, 4 से वो 8 हो जाएंगी, तो आपकी जिंदगी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। आज जो मेरे पास गेस्ट हैं वो कुछ ना कुछ आपको एक ऐसी हैबिट या कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर देंगे जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर रास्ते पे लेके जा सकते हैं। बात करें फिटनेस की, तो पाकिस्तान और लाहौर के अंदर जो सबसे एक पहला नाम आपके दिमाग के अंदर आता है वो बॉय जिसकी जो है ना लुक्स जो है वो बूढ़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा, और वो शुरू से, मैं उनको 14 साल या 15 साल पहले से जानता हूँ, वो जब भी फिट थे वो अभी भी फिट हैं। वो चाहते हैं कि उनका नाम हो एजी, और उसी नाम से जो है ये इंस्टाग्राम पे भी जाने जाते हैं। और इनकी फिटनेस की बहुत सारे सफर हैं, बहुत सारी जर्नीज हैं जो इन्होंने पूरी कराए। आज हमारे पास जो है वो अबूजर भाई मौजूद हैं जो एजी के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और इनसे जो है वो बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो जानने की कोशिश करेंगे कि घर रहते हुए आप अपनी हैबिट्स कैसे बेहतर कर सकते हैं और फिट कैसे रह सकते हैं। एजी के साथ जो है मेरी जो आप नेक्स्ट गेस्ट है वो भी बहुत ही इंस्पायरिंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पढ़ी लिखी हैं, उसके अलावा चीज़ें मॉडल, चीज़ें एक्टर, और वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर जो है वो एक्सप्लोर कर रही हैं। बट वो तालीम याफ्ता होने के साथ साथ चीज़ें एजुकेशनिस्ट, वो बच्चों को तालीम देती भी हैं और वो हायर एजुकेशन के साथ एसोसिएटेड हैं। सोफी चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और आप तो, हम जल्दी आ गए थे, ये थोड़ी लेट आई हैं, तो उनसे गप मारते हैं वो लेट आने की वजह क्या बनी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग इन। सो आपसे स्टार्ट करते हैं कि हर किसी की एक स्टोरी होती है। अब मैं मुझे पूछा, सिंगर जिस तरह है वो उसको कब रियलाइज होता है कि उसकी आवाज अच्छी, इसी तरीके से जब आप हैं, आपको कैसे लगा कि आप परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर आ सकती हैं, मॉडलिंग कर सकती हैं, एक्टिंग कर सकती हैं, टीवी सीरीज के अंदर अपना टैलेंट जो है फ्लॉन्ट कर सकती हैं? एक्चुअली पहले तो आई हैड नो आइडिया कि आई कैन डू इट, क्योंकि व्हेन आई वाज इनटू माय स्टडीज तो मुझे डिफरेंट टीवी चैनल से ऑफर हुई थी, क्योंकि मेरा भाई जो है इज म्यूजिक प्रोड्यूसर। ठीक है, तो उसके साथ अच्छा, वो है वो बच्ची आपके पास है लाइक तो उसके साथ मुझे थोड़ा इंटरेस्ट होता था, मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं तो जस्ट टू सी कि हाउ थिंग्स वर्क। तो वो लाइक 2-3 टीवी चैनल्स में ऑफर भी किया, लेकिन एट दैट टाइम ऑब्वियसली स्टडीज में थी और इतना इंटरेस्ट भी नहीं डेवलप हुआ। तो जब डिग्री मेरी कंप्लीट हुई उसके बाद जो है वो मुझे एक टीवी कमर्शियल की ऑफर हुई। ठीक है, वो मैंने कर लिया। और वो बैक देन कब की बात है वो? ऑलमोस्ट 1 ईयर। ठीक है। और वो आपने टीवी कमर्शियल किया? या वो मैंने टीवी कमर्शियल किया एंड आई वाज लाइक कंफ्यूज्ड, कैमरा को फेस करना एंड ऑल, यू नो। तो मेरे लिए अजीब भी था, कुछ इंटरेस्टिंग भी था, लाइक मिक्स काइंड ऑफ फीलिंग्स, यू नो। आर यू काइंड ऑफ एंजॉयिंग दिस अटेंशन? और जो आपको कैमरे के सामने बैठते हैं, एक पोस्चर होता है और आपको लोग गाइडलाइन देते हैं, लाइट्स हैं, वो कहने वाले कहते ही है कि एक टाइम आता है कि हम लोगों को इन लाइट्स के अंदर हमें मजा आना शुरू होता है। इन कैमरा और लाइट्स के बगैर वो कॉन्वर्सेशन या वो स्पार्क जो हमारे अंदर है वो आम कॉन्वर्सेशन आम जिंदगी में दिखता नहीं है। शुरू में थोड़ी सी समझ नहीं आती थी, ऑब्वियसली अब होता है लर्निंग प्रोसेस होता है, लेकिन अब जैसे काम करना शुरू कर दिया है तो इट्स काइंड ऑफ फन। लाइक सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है, अगर नॉर्मली कोई उठाए तो कभी भी नहीं उठ सकती, लेकिन काम के लिए फिर उठाए पर मतलब काम में आप एंजॉय करिए। मतलब कि एंजॉयमेंट जो है वो कब जाके शुरू हुई कि जब आपको इंस्टाग्राम पे या कोई सोशल मीडिया पे लोगों ने एक्नॉलेज करना शुरू किया या फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हुए, देन यू काइंड ऑफ स्टार्टेड एंजॉयिंग इट के घर से रिकॉग्नाइजेशन जब मिलना शुरू? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने फर्स्ट कमर्शियल किया ना तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था। ठीक है, किसी को भी नहीं। इट वाज लाइक मेरे लिए भी एक एक्सप्लोरिंग चीज थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा। तो लाइक हाउ इट्स गोना कम इन द स्क्रीन एंड ऑल ना। लेकिन जब वो हुआ तो लोगों ने लाइक उसके जैसे वो स्क्रीनशॉट्स लेके एंड ऑल दैट, पीपल स्टार्टेड शेयरिंग, इज दैट यू, इज दैट यू। तो वो मुझे एक लाइक यू नो अच्छी स्टार टाइप फीलिंग आनी शुरू हो गई। That was kind of fun. So आप उसी फीलिंग के अंदर, मीडिया के अंदर है, जो कि 90% लोग जिस फीलिंग की वजह से कि आपको एक्नॉलेजमेंट मिलना शुरू हुई और एक्नॉलेजमेंट के बाद। सही है। So जो आपका काम है वो भी तो यही है ना कि एक आम इंसान को अगर वो फिजिकली फिट है
और वो फिजिकली शार्प है तो वो क्राउड से खुद ही स्टैंड आउट कर जाता है ऐसे। अब अगर आप 5 बंदे आपकी तरफ चलते हुए आ रहे हैं क्राउड में, आप देख रहे हैं एक बंदा बीच में फिट है, उसको ना कोई मॉडल होने की सर्टिफिकेट चाहिए, ना उसको मशहूर होने की जरूरत है, वो खुद ही स्टैंड आउट कर रहा है, 5-4 में से अलग नजर आ रहा है। असल में ना ये जो एक सेलिब्रिटी का फीलिंग है ना, मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको किसी कैमरा या उसकी जरूरत होती है। अगर आपको अपने आप से मोहब्बत है, आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप अपने आप को ग्रूम खुद ही करते हैं, एक कुछ चीजें आप जिंदगी में निकल के बाहर सीखते हैं, कुछ आपको घर से सिखाई जाती हैं, कुछ आपके अंदर खुद जज्बा भी होता है, यार मुझे कुछ अच्छा लगना है, मुझे अच्छा कहते हैं। एग्जैक्टली, हाँ वो मुझे लगता है जिसमें वो कीड़ा परवान नहीं चढ़ता ना, वो इंसान वो इवॉल्व भी नहीं करता। ठीक है। तो उस कीड़े का बड़ा होना वक्त के साथ साथ वो कीड़ी से कीड़ा कब बन जाता है, उसको वो इंसान के अपने ऊपर है, बिकॉज ये जो इर्तिका है जिसको एवोल्यूशन कहते हैं। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, उनकी एक स्टोरी है, उनके जो भाई थे उनके पास पर्ची थी और वो खूबसूरत मतलब कोई पर्ची देखिए सर ना साढ़े कोई पर्ची ना साढ़े कोई पर्ची अच्छा हुआ पर्ची भी नहीं निकली। हमारे हम लड़के जो पैदा होने की खुशी में रही जाती है, उसके बाद जो मुश्किलात है वो हमें बताएंगे हमारे साथ। जिंदगी के पहले लड्डू है जो बटे और या फिर आपने खाए हैं पर जो लड़की खूबसूरत हो, प्यारी आंखें हो, हंसती अच्छा हो, नाक तीखी हो, है तो वो सोई भी अच्छी लगती है, उठाने का दिल नहीं करता। वो पता नहीं कौन कम वक्त हो गए कि जो उठा देते हैं बिल्लिया खाओ पर वो प्यारे ये फिटनेस में आप आए किस तरीके से? बिकॉज आई थिंक जब आपने फिटनेस स्टार्ट की थी तो उस जिम के अंदर आए यूज टू वर्कआउट, बहुत पुरानी वाली बात है, बट हाउ डिड यू रियलाइज कि यार कि मैंने फिटनेस में जाना है और ये सारा सफर, क्योंकि उस टाइम पे तो आई रिमेम्बर कि ये इंडस्ट्री भी नहीं थी 3-4 साल से, तो अब एवरीवन हु डजंट हैव टू डू एनीथिंग वो फिटनेस ट्रेनर बन जाता है। लिमिटेड सा सोर्स था लोगों के पास, और फ्रैंकली स्पीकिंग ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था यूनिफॉर्म में ट्रेनर का, बिकॉज अंग्रेजी फिल्मों में बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज में नजर आता था ये कॉन्सेप्ट कि ट्रेनर पीछे खड़ा है और आपको पर्सनल ट्रेनर नजर आएगा। जेन फोंडा होती थी उस टाइम पे, वो ग्रुप एक्स क्लासेस कराती थी और एक दो बड़े बड़े नाम थे, तो हम बड़ा आइडियलाइज करते थे कि यार ये भी कोई जॉब होती है, और उनकी वीडियोस भी आती थी वो आप कैसेट पे लगा के, और वो जुम्बा शुम्बा उसी तरह एक दो शॉन्टी वगैरह थे उस टाइम पे, आज 8-10 साल पहले। तो मैं तो उनको मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ठीक है। और ये जो चोल थी ना, वो कहता ना चोलदा जो बोल नहीं होता, वो यही हुआ हमारे साथ। स्टडीज कॉमर्स की थी, लाइन कॉमर्स थी, एमबीए कर रहा था। आपने गवर्नमेंट कॉलेज से? नहीं, मैं प्राइवेट पढ़ा हूँ पंजाब कॉलेज से, और उसके बाद वहीं से सुपीरियर कॉलेज में वहाँ से। और आपका पढ़ाई का सफरनामा चल रहा था? पढ़ाई को नहीं छोड़, क्योंकि आई रिमेम्बर जिस जिम में आप थे, मैं जहाँ पर मोरपट गया था, वहाँ पर बीए बैचलर्स वो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर फिटनेस ट्रेनर। बड़ा मुझे तो इतना फैसिनेट किया। एक दिन ऐसे दोस्त के साथ जिम करने गया हूँ मैं, तो मैंने बड़े स्मार्ट लड़के यूनिफॉर्म में देखे, मैंने कहा यार ये तो बॉडी शॉडी। वो सोच रही, वो कह रही है मुझे भी बता दें वो लड़के कहाँ थे। वो कह रही भाई वो एड्रेस बताइए वो लड़के आप जो है टीवी पे आते हैं। तो वो लड़के तो यूनिफॉर्म में देखे, मैंने कहा यार यहाँ पे तो बाइसेप शाइसेप का कॉन्सेप्ट नहीं कि 25 इंच का बाइसेप हो और बॉडी बिल्डर हो। नहीं, वो बाकी बात सही है। मैंने कहा ये लोग कौन है? तो आई मीन उस जगह, उस ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा एज उन्होंने दिया है, एंड आई थिंक वो पायनियर है इस चीज में, और जहाँ से मैं पढ़ा लिखा हूँ वो यूनिवर्सिटी थी पूरी। ट्रस्ट मी, शेप्स ऐसे था। मैं शेप्स ने आज भी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और मुझे पता है कि मैं कहाँ से मेरा रूम हुआ हूँ फिटनेस के अंदर, और जिस तरह वो टैलेंट को लेके चलते थे आगे, और जिस तरह पढ़ाई होती थी। आप जब तक क्वालिफाई नहीं करते टैलेंट के ऊपर, स्टडीज के ऊपर, अपने IQ के ऊपर, आप उस चीज की डेप्थ में नहीं जाते, आपको वो बैच नहीं मिलता था आगे, और वो बैच लेना एक सॉफ्टवेयर से काम होता था। वो it wasn't about the salary at that time, it was about to get that badge of trainer। वो बेसिक्स आप लोगों की भी अच्छी थी, तो हमारी बेसिक्स भी अच्छी होगी। दैट्स व्हाई अल्हम्दुलिल्लाह वी वर लकी इनफ कि हमें कभी इंजरी नहीं आई, वरना अदरवाइज तो आजकल जितने भी लोग हैं वो अपनी फिटनेस शुरू करते हैं और 1-2 साल में उनको गलत हो गया ना। वो फर्दर मोर जब प्रोग्राम आगे चलेगा और आपके अपना अगला क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको उसके प्रॉस एंड कॉन्स भी बताऊंगा कि इस इंडस्ट्री को तबाहकुन स्टेज पे ये कैसे जा रही है, और इसका हल क्या, और कैसे, और लोग क्यों इन चीजों को समझते हैं। वो लेटर आप जो है ना स्टे ट्यून, वो जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से तबाही, जिस तरह इन्होंने इशारा किया, आइडेंटिफाई किया तबाही की तरफ। तो एक तबाही आपकी और हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी है, और उस तबाही को कहते हैं कि कास्टिंग काउच वाला एक मसला हमारे पास चलता है।
और मतलब अगर आसान जुबान में उसको मैं बताऊं कि वो कहते हैं कि गिव एंड टेक होता है, और आई थिंक ये बातें आपने भी वो आपने, क्योंकि ये बात मेरे दिमाग में उस तरह ही रजिस्टर की जब आपने कहा ग्रीन आंखों वाला लड़का हो, तो वो ग्रीन आंखों वाले लड़के के साथ बेचारे के साथ मसले बड़े हैं, उन मसलों की तरफ जाते नहीं। बट कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपसे कुछ जरा लाइन से आगे आने की कोशिश की हो, तो उसको किस तरह हैंडल करती है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जो डरे रहते हैं, जिनके पास टैलेंट होता है, जिनके पास लुक्स होती हैं, पर वो हमारी इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री में आ नहीं पाते। आई थिंक मुझे जो अपनी पर्सनालिटी को लेके फील होता है ना, आप एक अपने लिए एक लिमिट या एक बाउंड्री सेट कर लेते हो ना, जब उसके बीच में रह के काम करते हो तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। अब मुझे इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 year आई एम वर्किंग, स्टिल्स भी कर रही हूँ, टीवी कमर्शियल्स भी एंड ऑल दैट, एंड आई टोल्ड यू एज एम एजुकेशनिस्ट एज वेल। तो इट्स जस्ट दैट कि आपकी अपनी पर्सनालिटी कैसे है, आपने लोगों को हैंडल कैसे करना है। लाइक कुछ लोगों को मैंने देखा है, दे गेट ओवर फ्रैंक, लाइक इस किस्म की चीजें इनिशियली आपको काम करने में शायद हेल्प करती हूँ, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन यही चीजें प्रॉब्लमेटिक। पर आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली अगर आपका फोकस ये है कि आपको लगता है कि आप टैलेंटेड हैं, तो आपको थोड़ी सी पेशेंस होनी चाहिए। ये होता है ना कि ओवरनाइट आपको कैंपेन मिल जाए, अगर पेशेंस आपके अंदर है तो फिर आपको कोई भी गलत तरीके से यूज नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन वो वही बात है ना कि आपने अगर अपने लिए सेट बाउंड्रीज रखी हैं कि दिस इज माई लिमिट, दिस इज माई लाइन, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली आपको सब्र भी करना पड़ता है ना, अल्टीमेटली सब्र ही है ना। ठीक है, भाई एक बात 100% है, अगर आपके अंदर आप एथलीट नहीं है ना, ट्रस्ट मी, इफ यू डोंट हैव दैट स्ट्रीक ऑफ बीइंग एन एथलीट इन यू, सेल्फ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस आपके अंदर, आपको आपकी विल पावर, वो फिटनेस आई थिंक उसके अंदर बड़ा रोल प्ले करती है, बिकॉज वो आपको मेंटली स्टेबल करती है, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करती है। You exactly come to know how to control over to get a control over your hormones. Even on your emotions, जो कि आपकी इमोशन इंटेलिजेंस जो है ना, play a very major role in any human body. And I think हम लोग जब आए, because I am associated with corporate, तो हमारी ट्रेनिंग और हम ट्रेनिंग अपने जो नई रिक्रूटमेंट्स होती है उनके करवाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, क्योंकि अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं ना, आपको ये नहीं पता कि कहाँ पर किस तरह रिएक्ट करना है, सो आप जो है ना फिर बह जाते हैं जज्बात के अंदर। जिंदगी का हिस्सा है, that would become the experience when you start, you know, the journey of your life. मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा जो हूँ एथलीट हूँ, पर मुझे सिर्फ एक बात जो आपने की, मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहता नहीं हूँ, बस सवाए खूबसूरत चेहरा जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पानी हूँ, और जिस तरह मैं बह जाता हूँ। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे, इज और दैट का सेगमेंट आपका इंतजार कर रहे हैं। वो पार्टीज और बुक रीडिंग, ये एक पॉलिटिकली करेक्ट हो रही है। इस लड़की को अगर आप जूम करके दिखाएं, इसके लबों तक आया है पी पार्टीज। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वी स्टिल इन कन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट। तो जिस तरह आप बता रहे थे कि कबाड़े की बात कर रहे थे, तो उन्होंने तो बता दिया कि इंडस्ट्री का कबाड़े को कितना संभालना है। सो फिटनेस में मतलब कि अगर इन अ नटशेल अगर आप बताना चाहें और छोटी सी एक बात बताना चाहें, क्या वो चीजें हैं कि जो डूज हैं और वो क्या वो चीजें जो डोंट्स हैं जो नहीं करनी चाहिए? फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू दोनों है। ठीक है। जो इसको कहते हैं ना, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, एक मौलाना रूमी का एक बड़ा अच्छा कोट है। तो ठीक है, उसी तरह की एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप शॉर्टकट्स देखना चाह रहे हैं, आपको शॉर्टकट्स ही मिलेंगे, और फिर उसमें आप किसी को ब्लेम नहीं करते। और अगर आप कहते थे नहीं यार, मेरे अंदर अगेन जो आप पहले बात कर रहे थे कि सब्र बहुत जरूरी है और पेशेंस होना बहुत जरूरी है, और ये इंसान को आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो आपका एटीट्यूड बन जाता है। ठीक है, आपको इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना। ठीक है। सो इन अ नटशेल, फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू एंड टू फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू, दो ही चीजें हैं कि यार प्लीज स्टॉप letting yourself give it to people कि यार इसको यूटिलाइज करो जैसे मर्जी। मतलब आपकी बॉडी इज योर, अंग्रेजी में मिसाल है, योर बॉडी इज योर टेम्पल। तो आप कभी भी किसी गैर बंदे को बगैर पाक साफ हुए बगैर, ये तो मुझे कुछ और समझ आ रही है, पर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पर्सनल ट्रेनर से अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो थोड़ा सा आप क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करें। क्रिटिकली एनालाइजेशन ये है कि आप खुद भी थोड़े एजुकेटेड हो, आपको पता हो कि यार अपने आपको आपका गाइडलाइन क्या, करवाने वाला कैसा है। ट्रेनर्स को ये चाहिए कि यार प्लीज, अगर आप लोग रोज इंस्टाग्राम से वो इन्फ्लुएंस होके या इंस्पायर्ड होके लोगों को ट्रेनिंग करा रहे हैं और टैबलेट चुका रहे हैं, तो प्लीज स्टडी करें, पढ़ें और किसी की बॉडी का बेड़ा गर्क ना करें। आप डू यू वर्कआउट, आपको है वर्कआउट का शौक कि नहीं? है,
है। और वही मैं अपना एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करने वाली थी। तो वो जो मैं बात पूछना चाह रहा था कि आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस या बैड एक्सपीरियंस लाइक अच्छा है मेरा भी शेप्स आई। क्या व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्कआउट डू यू डू? एक्चुअली मोस्ट प्रोबब्ली आई डू कार्डियो और एब्स। कार्डियो एंड एब्स? Yeah. क्रॉसफिट की बीमारी में तो नहीं आप? नहीं। सॉरी बट मुझे नहीं पता कि आपकी बात कैसे हिट होगी। क्रॉसफिट वाला शौक में नहीं आ भाई? नहीं। पर आपका क्या एक्सपीरियंस था कि एक्चुअली मैंने जब वर्कआउट स्टार्ट किया ना तो वही जैसे ट्रेनर की भी बात हो रही है ना कि लाइक अच्छा ट्रेनर होना, बुरा ट्रेनर होना, या फिर एजुकेटेड है भी, उसको खुद भी कुछ आता है या नहीं आता। तो इनिशियली दैट हैपेंड विद मी। लाइक जब मैंने स्टार्ट किया तो आपको मशीन्स को भी प्रॉपर यूज करना, इवन कोई आपको बताएगा तो आप करोगे। इनिशियली लाइक आई डोंट नो हाउ टू डू इट, लाइक आपको वार्म अप कैसे करना है, कैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी, ऑल द थिंग्स। तो दैट हैपेंड विद मी। मेरा मसल इतनी बुरी तरह से पुल हुआ, वो जो आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट, वो जो मशीन होती है बैक ट्रैक आई थिंक मशीन, सीटेड पोजीशन के अंदर जिसके बाद तुम वही पता है असिस्टेड मशीन्स करी थी। मैं या एंड आई वाज डूइंग दैट। ओह, आप एक काम करें, आप एजी को उसका नंबर दें ट्रेनर का, हम सॉर्ट आउट कराते हैं कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिस्कशन कि अच्छा ट्रेनर या बुरा ट्रेनर होता है। पूरा ट्रेनर कोई नहीं होता है। बात होती है कि आपको आपकी नॉलेज कितनी है, आपको स्ट्रेंथ कितनी, कमांड कितनी, आप पढ़े कितना हुए। नहीं पर वो नॉन प्रोफेशनल ट्रेनर की बात करें जो कि वो खुद भी एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेटेड होना चाहिए ना, उसको भी पता होना चाहिए कि रोटेटर कफ क्या है। डिपेंड करता है वो जनरल ट्रेनर थी, उनका वो हायरार्की में किधर स्टैंड करती थी। अगर तो वो जनरल ट्रेनर थी और आपने हायर नहीं की थी तो फिर डेफिनेटली उसको भी नहीं पता होगा, आपको भी पता है। एक होता है फ्लोर ट्रेनर, एक होता है एक होता है आपका पर्सनल ट्रेनर। अगर पर्सनल ट्रेनर आपने हायर किया, फुल हो गया, तो इंजरीज आर पार्ट ऑफ हर स्पोर्ट्समैन की होती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप गाड़ी तेज चलाते हैं, ठुकने का भी डर होता है। मतलब कि ऑल ईस्ट जस्ट ट्राइंग टू से जब आप प्रोफेशनल जगह पे एक तो जाएं और आप भी अपनी जो हम पहले इनिशियली बात कर रहे थे ऑन अ सीरियस नोट कि जब भी आप जाएं, इवन कि आप बार्बर के पास जाएं, क्लीनिंगनेस आपने खुद देखनी है ना, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप देखेंगे जिससे आप गाइडेंस ले रहे हैं वो गाइडेंस लेने के काबिल भी है कि नहीं है। एक इंट्रोडक्शन, एक मीटिंग तो डर करें। और यहाँ मैंने देखा कि जिम के अंदर जो स्पॉट बॉयज होते हैं ना, हेल्पर्स होते हैं, वो ट्रेनर होते हैं, वो ट्रेनर होते हैं। पीटी वाले को मैंने मिनिमम 10,000 रुपीज देने उसके आधे घंटे के लिए, उसको मैंने 1,000, 1,500, 2,000 रुपए दे के वो मुझे अब एक्सरसाइज करा रहा है। वो पूरा दिन देखता है फ्लोर पे होता क्या है, उसको साइंस नहीं पता, वो आपको करा रहा है, आप भी कर रहे हैं। आपको डंबल ला के देने, हाथों में पकड़ाने, पानी का गिलास भी लाके देना, कपड़ा भी मारना, तो 1500 में। मैं अभी गुलबर्ग वाले शेफ किया, मैं एक्सेस कर रहा हूँ वहां पर, तो वहां पर जितने ट्रेनर है मुझे वेले घूम रहे हैं, और जितने स्पॉट को है ना वो मैंने को यार ये तो तब्दीली वक्त ही बदल गया है। वाकई तब्दीली आ गई है। वो सारे स्पॉट बॉय जो है ना उनके क्लाइंट आए हुए हैं आपके इस बयान के परचेज में तो आ जाए। सर मेरा ख्याल है कि मजा नहीं दी है अंजन जो है, बट दिस ब्रिंग्स अस टू द सेगमेंट और जिसका नाम है दिस और दैट। आई एम गोइंग टू गिव यू 2 ऑप्शन, आपने एक ऑप्शन पे को ऑप्ट करना है। इससे हमारे ऑडियंस को आपकी पर्सनैलिटी को समझने में थोड़ी आसानी होगी। ये बहुत इजी सा जस्ट अ वार्म अप। टी और कॉफी? व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? कॉफी। टी और कॉफी? टी। मशरक की लड़की, बड़ा बड़ा परांदे, पायल की ठिंग ठिंग आवाज, कॉफी प्लानट में बैठ के ये चाय को सपोर्ट कर रही है। स्नैपचैट और इंस्टाग्राम? स्नैपचैट और इंस्टाग्राम? स्नैपचैट और इंस्टाग्राम? हाँ मुझे पता था, तुमसे मुझे उम्मीद थी। ये पर्सनल है, ये देखिए ये बहुत अच्छी लड़की है जो स्नैपचैट के अंदर वैनिश मोड में चीजें भेजती है। वैसे अब आप इंस्टाग्राम पे भी वैनिश मोड में जाके चीजें कर सकते हैं ऐसे, फॉर योर FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो मूविंग ऑन, विंटर्स और समर्स? विंटर्स। तो आपको वो लेयरिंग शेयरिंग का शौक है? व्हाट डू यू लाइक, विंटर और समर? खाना खाने का मजा आता है सर। आपको भी विंटर्स पसंद है? सो आई एम द ओनली वन हु लाइक समर्स बिकॉज़ आई लाइक टू फ्लॉन्ट जो मैंने बनाया हुआ है। सो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा टाइम है ना। like the fog and you know. So love marriage और arrange? Love. You believe in love? You still believe in love? कितनी देर होगी शादी को? मेरी शादी को माशाल्लाह 12 साल है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। भाभी बहुत डाढ़ी हैं माशाल्लाह, डरते हैं यार आप भाई हैं? आप कह रहे हैं मैं मान रहा हूँ, मैं तो कुछ कह नहीं रहा। यार इसका प्रोमो कार्ड देना यार, भाई कुछ हो ना, भाई का घर सही हो जाए। बट लव मैरिज और अरेंज? लव हो चुका है अभी? अच्छा हंट पर है, अभी इंतजार कर रही हैं? तो कैसे पता कि आपको, मतलब क्यों आपने इस तरह के भाइयों से कुछ सुनी सुनाई बातें क्या? I feel like at least you know the person. ना
Like love shove, I don't know actually exactly क्या होता है. अच्छा अब मैं देखिए ये क्लैरिटी आ रही है. लेकिन आंटी देख रही है, कल आप उससे शॉपिंग कर रही थी, इस पे ध्यान दें. ठीक है आप सही कह रही है. आपके पॉइंट से लव मैरिज इज ब्रो, हम अपनी कहानी के अंदर है. देसी फूड और फास्ट फूड? सर देसी क्या एक ऐसी चीज है कि जो आपके सामने आ जाए तो आप डाइट पर हो या कोई नखरा नहीं, भाई ये खा लेना है? सर मैं चूंकि काफी फिटनेस से रिलेटेड है सारा कुछ, तो ये जो कष्ट समझा जाता है ना देसी खाने को, ऐसा है नहीं. हमारे देसी खानों में बड़ी लज्जत है. बिल्कुल है. डिपेंड करता है पोर्शन साइजिंग क्या है, कैसे खाते हैं आप, कितनी आप. फॉर एग्जांपल मुझे बिरयानी खाने का बहुत शौक. अच्छा मुझे लग रहा था कि बिरयानी और मटन करी. ठीक है. वेरी ऑनेस्ट, अगर ये दो चीजें मेरे सामने आ जाए, और फिर सब्जियों में बड़ी चीजें हैं, भिंडी प्याज है, कीमे वाले. मुझे तो फैशन सब्जी करती है, मतलब कुछ भी शलजम गोश्त हो, आलू की भुर्जी भी देसी कांटे के साथ, आपके होल में कांटे के साथ देसी घी में बना इस्लाम अचार के साथ. पर आप कह रहे हैं कि बिरयानी इज समथिंग. बिरयानी एग्जैक्टली. सो अगर मैं बिरयानी नहीं खाता हूँ, बिरयानी समथिंग लाइक अगर मैं खाऊं तो मैं उसमें थोड़े चावल लेता हूँ और चिकन ज्यादा ले लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छा. मतलब आप वो वाले बंदे हैं जो घर के ना चिकन सलाद उड़ा देते हैं और बाकी बेचारे बाद में आने वाले वो अम्मी इसमें वो था, वो इजी हो गई है. सो व्हाट डू यू लाइक, फास्ट फूड और देसी टाइप? आपकी तो इमेज के साथ जाता नहीं. वैसे आपको मैं सोचा था जाता नहीं है, लेकिन कोई मैं जंक फूड नहीं खाती. बर्गर शगर जंक फूड खाती ही नहीं है? खाती. ओह वाओ. बहुत कम, once in a blue moon. नेटफ्लिक्स और सिनेमा? यू लाइक टू गो इन एंड क्रिएट द एक्सपीरियंस. व्हाट डू यू लाइक? नेटफ्लिक्स सिनेमा. आप जाते पॉपकॉर्न वो लेके जाएं, दरवाजा खोलें, पॉपकॉर्न लेकर आए आपके लिए वो नहीं. अच्छा वो नहीं. I like to go with my friends, even my family, my mom. Mom. I love to spend time with my mom. ये पहली बार ही है कि मॉम पे डली है सारी बातें. पार्टीज और बुक रीडिंग? पार्टीज और बुक रीडिंग? पार्शली फैशन में है, अच्छा लगने को, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने के लिए. शेर शायरी पढ़िए. व्हाट डू यू लाइक, पार्टीज और बुक रीडिंग? बुक रीडिंग. ये एक पॉलिटिकली करेक्ट हो रही है. इस लड़की को अगर आप जूम करके दिखाएं, इसके लबों तक आया पी पार्टी. इसने पी को बू किया, इसने पी को बी किया. पढ़ी है. हाँ वैसे आखिरी किताब कौन सी पढ़ी है? मैं नाम नहीं बता सकती. सो व्हाट डू यू प्रेफर, ऑनलाइन शॉपिंग और स्टोर? बोथ. Online is fun. You know, like excitement. If you're doing it with somebody's card, it's fun. Exactly. It's more fun. तो बाबा को सोचने की जरूरत नहीं, गलत भी आ गया तो क्या हुआ? आपने शुरू में कहा लड़के, मुझे किसी ने अपना कार्ड खरीद देना. सर ऐसी आप मुझे उस कॉन्वर्सेशन में ना लेके जाए. तो ये फिर ये ना कि पैमरा का एक और नोटिस आ जाए. पर अब लड़के इतने भी शरीफ नहीं है आजकल के. सो व्हाट डू यू प्रेफर? I want to go for shopping. जाना, जाके फैब्रिक को फील करना. आप वो नहीं पहले पहन के स्किनी जीन्स में फंस के, वो सेल्समैन देख रहा है इसने हमारी जीन्स का साइज बढ़ा देना है, फंस के देख के ये सही लग रही. हाँ भाई जरा 2-3 लड़कियां मतलब पहन के भी देखती है कि नहीं? पहन के नहीं, लेकिन मुझे ये होता है कि जब आप जाके शॉपिंग करते हो ना तो इट फील्स गुड. मैंगो और वाटरमेलन दोनों में से क्या पसंद है आपको? मैंगो. यू आर मैंगो मैन. मैंगो. कोई भी वेट वॉचर नहीं है. हाँ यार वैसे वाटरमेलन मुझे लगता है कि एक शाकार है, कमाल चीज है. लेकिन आपने ऑप्शंस दोनों ऐसी बता दिए जिसमें से किसी को भी ये बात आपकी ठीक है कि ये ज्यादती हो जाती है. क्लासिकल म्यूजिक और पॉप, व्हाट डू यू लाइक? आई थिंक मिक्स ऑफ. नहीं पर एक होता है ना कि क्लासिकल और जैसा मेरा मिजाज है ना पर्सनली थोड़ा हाइपर के साथ. हाँ पॉप यू लाइक. व्हाट डू यू लाइक? मूड पे डिपेंड करता है. एड्रेनलिन बड़ा, यू नो, यू गेट अ गुड एड्रेनलिन रश आपको मिलता है. नहीं वो तो ठीक है, पर एक होता है ना कि जिस तरह मैं हेवी मेटल सुनता हूँ जिम में, पर वो मैं गाड़ी में नहीं सुनूंगा. या जब मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, जब मेरा अपने आप के साथ हूँ, तो मुझे आदा परवीन के कलाम, इट्स काइंड ऑफ मूड स्विंग्स भी होते हैं आपके. वो मतलब म्यूजिक आई थिंक उसके अकॉर्डिंग होता है. व्हाट डू यू लाइक, हु डू यू प्रेफर, आमिर लियाकत और वकार ज़का? आहा शादी भाभी. ए बंदा झूठ बोल रहा है. देख रही है ये बंदा जो है आमिर लियाकत को आइडलाइज करता है. ये बंदा ये आपको क्यों पसंद है? आउटस्पोकन है, लाइक नेचुरल है यार. मतलब Who do you prefer, आमिर लियाकत और वकार ज़का? दोनों ही नहीं. एक ऑप्शन है और इसके अलावा आपका छुटकारा ही नहीं हो सकता. ऑप्शन दिए नहीं. हाँ तीसरी ऑप्शन नहीं. बहुत खतरनाक ऑप्शन है.
हाँ तो वो तो हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं। Exactly. आप तो लव मैरिज में बिलीव करती हैं, आमिर भाई और आप एक ही स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। आमिर भाई देख ले भाई लड़की, कहना है मैंने अपना तुम चांस खत्म कर रही हो। तो इसीलिए कह रही हूँ भाई कहना अच्छा, भाई मैंने। है। पर आपको भाई आमिर भाई पसंद है कि वकार भाई पसंद है? मुझे वकार भाई पसंद है। दुबई और टर्की वेकेशन के लिए? Sir, Dubai, so I've been there for. नहीं पर ये जरूरी तो नहीं है ना, मतलब कि I haven't explored Turkey, हाँ। so inshallah Turkey. टर्की आपको पसंद है? क्यों, खूबसूरत लड़कियां हैं वहाँ Yes. पर? अच्छा भाभी इसके गौर मामलों के बाद से कीजिएगा, गौर कीजिएगा जरा भाई, तो 12 साल प्यार बहुत है। और तो दूर की वजह से और अच्छा आप ये चले, व्हाट डू यू, क्या पसंद है आपको, दुबई और दुबई। टर्की? दुबई या हबीबी यला यला? नहीं, शॉपिंग करने का मजा आता है। वो इतनी महंगी है शॉपिंग, बीबी तुम्हें शॉपिंग का पता नहीं, यूएसए से शॉपिंग करो आधे पैसों में हो जाती है। मेरे father USA में होते हैं। आपको शॉपिंग भी मिल जाती है, थोड़े लोग भी हाँ मिल जाते यही है सर। कराची और लाहौर, शहर कौन सा पसंद है आपको? हैं। लाहौर के हैं तो लाहौर ही पसंद है। मुझे लग रहा है कि कराची का जब मैंने नाम लिया तो कोई पुरानी दुशीदा आपको याद आ गई है, जितनी आपने लंबी सांस ली है, हैं? नहीं वो लाहौर कराची के लिए मैं थोड़ी देर के लिए सुधा हो गया था, जो सा हाल है आजकल। आजकल जो है जैसे हो गया वो। और आप इसलिए मैंने कराची आप गए हैं, काम शाम तो आपने कराची में किया है जाना? जी थोड़ा सा किया और था। आपको लाहौर जामी के साथ किया था, एक शूट किया था प्राइडर मोडल का, तब एक दो दफा कैंपेन। सो बट यू लाइक लाहौर एज अ लाहौर सिटी? इज लाइक वो भी सारी देर ही आ गए। हाँ वो भी इधर ही आ गया। व्हाट डू यू लाइक, लाहौर और कराची? लाहौर। किस हवाले से? कराची जाके ना मुझे अपनापन फील नहीं होता। नहीं कोई अपना बना ले नहीं, नॉट इन द वे। आपकी नहीं तो बहुत सारे अपने वहां बनने को तैयार होंगे। सिर्फ जिंदगी में अगर ऑन अ सीरियस नोट में बात करूं, अभी तक जो आपने जिंदगी एक्सप्लोर की है, व्हाट इज लाइफ फॉर यू इन वन सेंटेंस? सर लाइफ इज a journey of ongoing experiences. ठीक है, लाइफ इज अ कंटिन्यूस स्ट्रगल। It's a continuous struggle, experiences, hard times, good times, और evolution का life evolves every जिस तरह के आपके एक्सपीरियंसेस हैं, Exactly. अभी लाइफ चेंज होती रहती है। व्हाट इज लाइफ फॉर यू? इट इज लर्निंग, लर्निंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आई थिंक, और वो रुकता जब है, जब आपके अंदर से रूह निकाल ली जाती है, या तब ही रुकना चाहिए। क्योंकि हर स्टेप पे हम सीखते हैं। अगर उससे पहले रुक जाए जब आप तो सोच फिर- रहे हैं, जब आप ये सोच रहे हैं कि आप अगले कौन लोग हैं, नहीं पर वो तो बहुत सारे लोग हैं। खत्म हो बहुत, मुझे यहाँ पर अभी 19 साल का लड़का मिला, मुझे कहता मुस्तफा भाई मुझे शो पे बुला ले। मैं कहा अच्छा क्या करते हो? सिंगर हूँ। स्ट्रगल करते मुद्दत होगी। मैं कितनी देर हुई है? 2 साल हो गए स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं बोला के बंदे तुमने 19 साल के अंदर स्ट्रगल भी कर ली और उसने इतनी लंबी सांस लेके हाय मुस्तफा भाई मुझे तो वो उसको, क्योंकि 19 साल के अंदर ही लग रहा है कि उसको म्यूजिक की अकेले कुल मतलब ही हैव लर्न एवरीथिंग। बट आई थिंक जो सोफी ने बात की है कि आपकी लर्निंग रुकती तभी है Yeah. जो आपके जिस्म से रूह निकल जाती है। अदरवाइज यू एवरी डे इज अ न्यू डे एंड यू आर लर्निंग एवरी डे। Exactly. मूविंग ऑन, सो औरत मार्च एक चीज मैं समझना चाह रहा था कि क्योंकि आप दोनों इनलाइटेंड और लिबरल टाइप के लोग हैं, लग तो कपड़ों से रहे हैं आदि मतलब अंदर मुझे नहीं पता अब पता चलेगा। सो फॉर यू इज ये औरत मार्च का, क्योंकि अभी एक रिसेंटली ये औरत मार्च दोबारा से भी हुई है और अब नया जो एक पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के सामने आया कि यूएस फंडेड है और लोग जो हैं ऑन पर्पस जो है दे आर फंडिंग इट ताकि वो पाकिस्तान के अंदर जो, क्योंकि आपको पता है स्लो पॉइजनिंग इसी तरीके से होती है ना, कल्चर चेंज इसी तरीके से किया जाता है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन औरत मार्च? I take. यस योर I टेक। think ladies first. नहीं पर वो तो मुझे पता है, मैं उनकी तरफ से जाऊंगा, पर व्हाट इज योर टेक ऑन सर औरत मेरा मार्च? टेक औरत मार्च के ऊपर ऐसे ही है कि लाइक अगर तो ये तो पॉलिटिकली कोई बात है कि वो फंड हो रहा है, बट अगर नहीं पर आप छोड़ दें इस बात को। हाँ बट अगर किसी खातून को लगता है कि उसके हाथ मजबूर हो रहे हैं और वो नहीं आगे बढ़ पा रही, तो मुझे लगता है ये गलत है। मुझे तो अपने इर्द गिर्द ऐसे हकूक से मुराद क्या है कि ऐसे हकूक के हमने नहीं अपनी रोटी तुम पकाओ, अपना खाना खुद गर्म करो, दैट इज हकूक फॉर यू? मतलब being a man and being in a marital relationship for last 12 years, मैं अपनी वाइफ के कई काम खुद कर देता हूँ जो ठीक है, मुझे करने वाले होते हैं, मैं Fair उनको enough. तकलीफ नहीं देता, Partnership है मैं ना? अपने शूज खुद उतार लेता हूँ और जिस दिन मैं प्यार से कहता हूँ यार बस बुरा दो तो उसको बुरा नहीं लगता। बट अगर मैं बॉसी बॉस बन जाऊँ तो डेफिनेटली आप किसी से भी ऐसे बात करें बुरा लगेगा। सो व्हाट इज योर टेक ऑन औरत मार्च? Actually, I don't promote it. ठीक है, Being a नहीं, पर woman, हमसे being a girl. जिस तरह अबू सर ने एक बात बता दी ना
कि ही थिंक्स दैट दिस इज अ सेल्फिश मार्च, आप अपने एजेंडा को, अपनी दुकान चमका रहे हैं और जो असल एजेंडा होना चाहिए उस एजेंडे से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप तो एक औरत हैं, आप लड़की हैं, आप तो बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि जो ये बातें करते हैं या ये स्लोगन्स जो इन्होंने लिखे हुए हैं, जो ये मीडिया के ऊपर प्रोपेगेट करते हैं, क्या वो चीजें आप समझती हैं कि ठीक है? नो, नॉट एट ऑल। और आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इस माशरे के अंदर आपको इक्वल राइट्स ना मिले हो या इक्वल वर्किंग अपॉर्चुनिटीज ना मिली हो? अगर इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप सिर्फ औरतों को, आप मतलब ऑब्वियसली औरतों को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रिलीजियसली हम देखें तो हमें जो भी राइट्स हमारे हैं हमें मिलने चाहिए, लेकिन उसको हासिल करने का, उसको अटेन करने का और भी बहुत से तरीके हैं। लाइक दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। क्योंकि देखिए ना, हम अपने आप को, हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खुद खराब कर रहे हैं। क्योंकि इंटरनेशनली तो मीडिया के अंदर यही इमेज पैदा होती है ना कि इन्होंने औरतों को दबा के रखा हुआ है, जबकि हमारे दीन की बेसिस जो है, जिसमें औरत को आजादी ही दीन जब आया, इस्लाम ने दी, इक्वल राइट्स इस्लाम ने दिए, तो वो उसको, उस इमेज को ब्लर किया जा रहा है कि मुसलमान जो औरतों को दबा के रखते हैं। नहीं, अभी वही जो डिस्कशन हो रही थी कि एक सर्टेन क्लास इसको प्रमोट कर रही है ना। अब बताइए इसके, मैं जैसे मेरे पेरेंट्स वो स्लीवलेस पहन के खुद गाड़ी ड्राइव करके आई है। नहीं, मैं जैसे मेरे पास हस्ती है यार। नहीं, मेरे पेरेंट्स है जैसे, दे आर वेरी गुड, माशाल्लाह एजुकेटेड है। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, आई एम एजुकेशनिस्ट एज वेल। अब हम इस टाइम पे इस सेट के ऊपर दो मर्द आपके साथ बैठे हुए हैं, जिस तरह उनके, जिस नजर से मैं उनको देख रहा हूँ उसी रिस्पेक्ट से आपको हम देख रहे हैं, बल्कि शायद आपको शायद ज्यादा रिस्पेक्ट से हम देख रहे हैं। आपकी नजर से मैं उनको देख रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, आपकी नजर में शैतान क्यों आया हुआ है? मुझे तो लग रहा है कि मैंने तो देखा भी नहीं। भाभी ये गुड एक्टर। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे एक और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट फिर भी ड्राइवर खिलाता है? राइट और रिजर्व इन्होंने कर लिया। सो व्हाट डू यू थिंक? स्क्रू ड्राइवर इज वन पॉसिबल आंसर। व्हाट डू यू थिंक स्वाना? पायलट। पायलट वो तो ड्राइव करता है। नहीं यार, कहाँ करता नहीं, हाँ वो वाले वो क्रैश हो जाते हैं, जो नहीं करते ना वो नीचे आ जाते हैं। यार ये रुक आप नहीं करना है। 3, 2, 1। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी आर स्टिल इन कन्वर्सेशन विद एन अमेजिंग गेस्ट, और एक बहुत ही जबरदस्त गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। सुहाना हमारे साथ जो है जुड़ी हैं तीसरे गेस्ट की शक्ल में। शी इज एन एक्ट्रेस, और आपने अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर इनको मल्टीपल टाइम देखा होगा। ये अपना टैलेंट जो है इन्होंने शोकेस किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। आप जरा जल्दी आ गई, हम थोड़े से लेट थे, बट चले, लेट आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। सुहाना, इनसे तो हमने जानने की कोशिश की, इनकी स्टोरी क्या है। एक लाइन में अगर आपने अपनी स्टोरी बतानी हो और आपने ये समझाना हो कि आपको किस तरह रियलाइज होगा दैट यू कैन बी एन एक्ट्रेस। एक्चुअली मुझे तो बचपन से ही शौक था एक्ट्रेस बनने का, और मेरी फैमिली में कोई भी नहीं था। बचपन में आप ऐसी होती थी आपकी फूल वाली तस्वीरें ऐसे आपने हाथों से नहीं जब मैं टीवी देखती थी या मतलब मूवीज देखती थी तो मैं बड़ी इंस्पायर थी उनसे कि यार मैं कैसे टीवी में आ सकती हूँ। और बेसिकली मेरा ताल्लुक एक जिम्मेदार घराने से है। वाले सब मेरे प्योर जिम्मेदार हैं। और उनकी विश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। ठीक है। और मेरी विश थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं। तो कहते हैं ना कि जब आपको किसी चीज का शौक हो तो आपके रास्ते बन जाते हैं। आई एम वन एंड ओनली इन शोबिज। ओके। तो आपके भाई भी जाए प्रोडक्शन? हाँ, यस एग्जैक्टली। मेरे भाई ने, सॉरी, हाँ वो नहीं नाम है, पर्ची यार, पर्ची मेरे मुंह से निकला है भाई का। प्रोडक्शन हाउस था, पी फॉर प्रोडक्शन। एग्जैक्टली। नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। मुझे शोबिज में आने का शौक था। हमारे बाबा जो हैं उन्होंने हमें लाहौर शिफ्ट किया स्टडीज के लिए, भाई को इंजीनियरिंग के लिए और मुझे FSC और डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी। तो पैसे वैसे ना जिम्मेदार जब बच्चों को पढ़ने भेजते हैं ना तो बड़े पैसे देते हैं कि यार ये हमारे बच्चे बड़े हाई लेवल, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो? बाबा जो है ना वो मेरे बड़े सिंपल आदमी है, बहुत सिंपल। तो जो मेरे भाई है मतलब उनको था कि मुझे बड़ा शौक है शोबिज का, ये वो, तो हमारी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री भी, अंडरस्टैंडिंग भी है। मैं अपनी छोटी बहन हूँ, लाडली भी थी, तो उनको भी जरा शौक था कि प्रोडक्शन की जाए, आर्टिस्ट देखे जाए कैसे होता है। उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो मैंने घर से ही पहला सीरियल किया, मतलब कि सिटकॉम। उसके बाद मैंने पहला सीरियल जो है आपका किस चैनल पे? पीटीवी होम पे। पीटीवी होम पे। और ये कितने अरसे पुरानी बात है? सेकेंड ईयर के बाद किया था मैंने सिटकॉम। हाँ, तो कितने साल हो चुके हैं?
यार सेकेंड ईयर के बाद से करी हूँ, रेगुलर अभी तक कर ही रही हूँ। नहीं, हमें क्या पता कि मैं कौन सा आपके साथ क्लास वाला अब मेरा फाइनल ये है 2013। अच्छा 13 उम्र का ज्यादा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं नहीं, हमें बिल्कुल नहीं ज्यादा आप लगा भी लेते इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। पर देखिए हाँ। एज इज जस्ट अ नंबर, और जो माशाल्लाह बबलीनेस है और जो प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर है, जी। क्या बात है उसकी। तो फिर आप एक्ट्रेस बन गई। जी मैं एक्ट्रेस बन गई, मैंने साथ साथ पढ़ाई भी की और ठीक। साथ साथ तो पढ़ाई आपने किस चीज में की? मैंने ग्रेजुएशन किया अच्छा, और डॉक्टरी चौकरी तो मेरा कोई मतलब वो शौक वाला तो नहीं कोई था। ऐसा। हाँ नहीं, फिर हाँ। मैंने साथ साथ थोड़ा नहीं बिजनेस आप बन भी जाते हैं तो वैसे भी आजकल ऐसे ही आ रहे हैं डॉक्टर, तो मछली बात नहीं होती। पर फिर आपने डॉक्टरी से गुरेज किया और आपने टीवी को डॉक्टर बनना प्रेफर किया। टीवी पे मैं हाँ। साथ साथ करती रही हूँ। ये आपने अच्छा काम किया। हाँ सो नाउ माशाल्लाह यू आर एन एक्ट्रेस, और अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो है एक्टिंग करी। तो अभी होम प्रोडक्शन के अलावा भी काम करती हैं कि सिर्फ होम प्रोडक्शन में काम करती हैं? नहीं नहीं, तो पीटीवी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, ARY के किए हैं। पीटीवी का तो मैंने बहुत काम किया है। ठीक इनफैक्ट है। अगर मैंने किसी प्राइवेट प्रोडक्शन में भी काम किया है तो वो पीटीवी परचेज कर लिए। आई एम अच्छा। द लकीस्ट आर्टिस्ट। वाह क्या बात है। मतलब ये नहीं नया ना इनमें नहीं आ रही थी। अच्छा क्या? हाँ ये जो आ रही है ना अभी ये आप ला रही है नहीं शो यार, पे कलर, वो भी- ये नहीं ला पा रहे थे। नहीं मेरी बात सुनिए, आप एक शो में आ रहे हैं, आप गपशप करेंगे। शो बेस के हैं, अब शोबीज तो फिर डरे डरे रहे हैं, तो बात तो अच्छी नहीं भाई लगती। आप आए गपशप करें, हाँ। क्या हमारा मतलब, हम यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स थोड़ी देने आए। ये असल में ये उस्तादी भी है, 9:30 बजे के अच्छा हाँ ये टीचर भी है। हाँ तो ये जो है इन्होंने बहुत सीरियस किया था। मुझे पता था कि जब आप आएंगी तो जो रंग आप इस शो पे लेकर आएंगी सुहाने रंग, Thank you वो so सुहाना much. सी आएंगे। पर सुहाना अब हमारा एक सेगमेंट का टाइम है जिसको कहते हैं कड़वे घूंट, और कड़वे घूंट या जो अल्लाह। सेगमेंट है इसमें मैं आपसे एक सवाल करूंगा, और अगर जो पहले जिसको लगता है कि जवाब आता है तो उसने बजर हिट करना। और बजर क्या है? कुकड़ू कू। क्या कुकड़ू है? कू बजर है। जिसने कुकड़ू कह दिया राइट, पहला जो जवाब देने का राइट है वो रिजर्व कर लेगा। सही जवाब देने पे आपको जो है इस एक्सप्रेसो शॉट से आपकी बचत हो जाएगी, आपने सिर्फ नहीं करना। गलत जवाब देंगे तो कोई जुर्माना नहीं है। और जो कड़वे घूंट है, हाँ जो जितने पुराने होते जाते हैं रिश्तों की तरह ये उतने ही कड़वे होते जाते हैं। तो आर यू गाइस रेडी? यार अच्छे क्वेश्चंस हो। हाँ जी जी, हाँ। बिल्कुल सुहाने क्वेश्चंस हो गए। ये ना हो कि शो में बुलाने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मतलब मुख्तलिफ आर्टिस्टों के नाम ले लेते हैं, बता देते हैं आपको, ऐसे ऐसे सवाल पूछते सीधे ही उम्र पूछ लेते हैं। उम्र पूछ लेते हैं, पूछ लेते गॉसिप्स कौन करता है, झूठ कौन बोलता है, यार ऐसी ऐसी बातें पूछ लेते हैं। पर ऐसी बातें नहीं है, हाँ। ये बड़ी हटके तो बातें फिर हैं। उसके बाद आप शो में करके तो जब सेट पर मिलते हैं तो यार मतलब हालात खराब हो जाते हैं। सो मेरा पहला सवाल ये है, Okay. वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट फिर भी ड्राइवर खिलाता है? राइट और रिजर्व इन्होंने कर लिया। सो व्हाट डू यू थिंक? स्क्रू ड्राइवर इज वन पॉसिबल आंसर। व्हाट डू यू थिंक सुहाना, आपको क्या लगता है? पायलट पायलट वो तो ड्राइव करता है। नहीं यार, कहाँ नहीं करता है? हाँ वो वाले वो क्रैश हो जाते हैं वो नीचे आ जाते हैं। यार ये रुक आप नहीं करना। आई थिंक इज राइट। यू थिंक इज राइट? सोना मुन्ना देखा नहीं, राइट राइट हो गया, बट यू आर राइट। नाउ यू बोथ नो व्हाट टू डू। ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 आपने सिप करना है। 3, 2, 1 सिप इट। वाह, यार ये नहीं यार ये वाकई में बहुत मूविंग ऑन। ये वाला जरा कैप्चर कर लेना था। वो कौन है जो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है? वो कौन है जो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है? पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है। आपने कहा था ना सवाल डिफरेंट करें। फकीर तो मैंने नहीं कहा है लेकिन पैसे मांगता है। लिए गुजवानी शुरू कर दी, वो कौन पैसे हम है सारे मांगते हैं। जो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है, पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है? कुकड़ू। आई थिंक दिल पैसे मांगता है। नहीं दुआ मांगता है। नहीं, पैसे। अच्छा पैसे पर दिल में दुआ के लिए पैसे दिल में घंटे भी अच्छा पैसे मांगता है। पैसे मांगता है, तो ठीक है। फकीर नहीं है। और मस्जिद का मौलवी। आहा आहा क्या बात है। पर कौन सी मस्जिदें हैं जिनके अंदर घंटियां लगी हुई हैं? यार ऐसा आप- देता है। आप- मस्जिद और मंदिर मिक्स कर दिया। नहीं, आप एक पर्टिकुलर कह रहे हो कि वो घंटी वाला ही पुजारी है। मतलब हाजिर घंटी घंटी भी बजाता है। पर पुजारी नहीं है। नहीं है। That's what I am telling you, that guy जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो बंदा पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है।
तुम्हारे गाँव में जाके मस्जिदें देखनी पड़ेगी। किसी को भी नहीं आ रहा। चले तुक्के मार ले 10 9 तुक्के में भी कुछ नहीं आ रहा ना। 6 5 4 3 2 1 now you both three of you know what to do on count of 3 2 I 1 think आपको ये है, ये। sip it चले Again. sip लें। बस कंडक्टर कभी देखा है आपने? तो ये नहीं है, पैसे मांगता है, घंटी बजाता है पर पुजारी नहीं है। बस में कौन सी घंटी होती है? आप कभी बैठी नहीं ना, आपकी नीचे तो गाड़ी लगी है। हाँ यार वो कब घंटियाँ आपने कहा बसों वाली आपको क्या पता? सही बात है, घंटी तो नहीं बजा। घंटी नहीं बजी। बस में कौन सी घंटी होती है? अभी तुम्हें लेके जाता हूँ बस राइड से। कभी गया तो मैं कौन सी घंटी थी? मूविंग ऑन। वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ रोड है पर गाड़ी नहीं है? रोड है पर गाड़ी नहीं है। जंगल है पर दरख्त नहीं है। शहर है पर लोग नहीं है। वो उसमें सुहाना की फरमाइश थी ना, डिफरेंट वाले सवाल। ये बहुत different हो गया। मैंने बड़ी अच्छी मैं इनको बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहा था। अच्छा नहीं, आपने पहेलियां बुझवानी शुरू कर दी यार। नाम ही कर दे। रोड है मगर रोड है हाँ मगर गाड़ी नहीं है। हाँ जंगल है पर दरख्त नहीं है। शहर है हाँ पर लोग नहीं है। वो क्या एक ऐसी चीज है? चीज है, जगह है। मैं ये तो नहीं मैं बता सकता। सोचिए कोई हिंट तो देखिए, IQ टेस्ट करना शुरू कर दे। यही तो है। तो रिडल्स है। उस्तानी जी तुम्हारे स्टूडेंट देख रहे होंगे। इंसल्ट करवा रहे हैं अभी। उनके दिल की ख्वाहिशात पूरी कर रहा हूँ। 10 9 8 7 6 4 3 2 1 now you know what to do. Sip it. यार आपने तो पहले आंसर बताएं। नक्शा मैप। वाह जी वाह। वाह जी वाह। वाकई। मूविंग ऑन। मुझे लगता है हमें किसी को भी नहीं आएगा। फ्रेग्रेंस है, खुशबू है पर फूल नहीं है। जलती है मगर जेलसी नहीं है। फ्रेग्रेंस है, अगरबत्ती 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 अगरबत्ती। मैंने बताया था। किसी ने आपने मोमबत्ती कहा था। अगरबत्ती की जगह अगरबत्ती अगरबत्ती। एक पॉसिबल सवाल, अगरबत्ती। हाँ और व्हाट डू यू थिंक? सही कह रहे हैं? सही सही कह रही है। The right answer is अगरबत्ती। So now you know what to do. क्योंकि उन दोनों ने चीटिंग कर ली थी। आपने मुझे टीचर कह के ललकार दिया कि स्टूडेंट्स देख रहे हैं। ललकार दिया, इन्होंने ये कह के मुझे ललकार दिया। So my next question is वो कौन से जरूरत किए जा रहे हैं। कौन सा ऐसा माह है जिसमें 28 दिन होते हैं? कुकड़ू कू फैब। कुकड़ू व्हाट डू यू थिंक? मैंने भी ये बोला कुकड़ू को। मैंने जो सोफिया चौधरी कह रही है, आंटी वो भाभी देख जो सोफिया कह रही है हाँ सही है, बिल्कुल सब सही है। तुम्हें ये लगता है? देख लो, देख लिया, तुम्हारी आंखों में वो चमक है। देख लिए मैंने। तो आप तीनों का जवाब जो है मुबारक हो, रिजल्ट है। तो आप पहले सिप करें कॉफी, फिर मैं आपको बताऊंगा। एक्सक्लूसिव शॉट सिप करें, फिर मैं आपको बताऊंगा। भगवान ने पूछा था आपने। हर माह में ही 28 दिन होते हैं। हर में नहीं होते, इसमें 29 भी होते हैं ना। हर माह में 28 दिन होते हैं। सोफिया जाग जाओ, सोफिया जाग जाओ। एवरी मंथ मैंने पूछा था कि कौन सा ऐसा माह जिसमें 28 दिन होते हैं? हर माह में 28 दिन होते हैं। लेकिन एग्जैक्टली 28 थोड़े ही होते हैं। अच्छा एग्जैक्टली नहीं होते। सोफिया पे रूम मेरी बात सुने, आपने जो क्वेश्चन पूछा, इट मीन्स के फोकस था कि 28 डेज ही होते हैं, 28 पे एंड हो जाता है। सवाल ये था कौन सा समय है जिसमें 28 दिन होते हैं? नहीं, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। हाँ ये तो चीटिंग है, इसमें आप पिएंगे। अब ये वही है, इनको समझ नहीं आ रही ये जाएगा। पर मैं आपको एक ही बात दूंगा, घबराना नहीं है। आगे सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है, किसी 5 का नाम बता दो। I like blank faces. अफ्रीका, कुकड़ू सॉरी कुकड़ू, you want to go for अफ्रीका। उस्तानी में जरा फोकस कीजिएगा, इनके स्टूडेंट्स को ये प्रोमो मैंने दिखाना है।
अफ्रीका, क्या कहते हैं मिडिल ईस्ट? मिडिल ईस्ट, ऑलराइट, मिडिल ईस्ट इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, सॉरी, अमेरिका, अमेरिका, यूएस, यूएस, अफ्रीका, अफ्रीका। अफ्रीका भाई बता मेरे को ही बता रहा है। Sorry, sorry. सुना करो ना लड़कों की बात। हाँ, तो 7 कॉन्टिनेंट, हाँ जी। देन ये अपना जो है सब कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका, इंडो पाक, अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका, हाँ, yes. पैसिफिक, पैसिफिक, ऑलराइट, एंड इंडियन, नहीं, दैट्स नॉट अ Where is कॉन्टिनेंट, अटलांटिक, आर्टिक, Asia? एशिया, एशिया, जिसके वही मैं अंदर समझ हम रहा हूँ, बैठे हैं। एशिया इज अ कॉन्टिनेंट। लोग ये भी कहते हैं कि यूरोप, वजन उठाने वाले में अकल नहीं होती, सिर्फ इस सेट के ऊपर जो वजन उठाने वाले हैं उनके पास ही अकल है। तो बहुत आपके लिए कहानी है, और आप दोनों को पता है कि आपने क्या करना यार हमने स्पोर्ट की है यार। बताया है, मैंने भी बताया है। एशिया मैंने बोला, हम दोनों भी आपको support के लिए अंटार्कटिका नहीं मैंने बोला यार, हमने sport नहीं, आपने कहा था मिलके बता दे। हाँ, हम दोनों भी तो सपोर्ट मिलके करेंगे, बता आप दिया। मिलके भी ना दोनों, चलिए शाबाश। मैंने भी आप लोगों की सिद्धा की और वो पी नहीं रही है आपस में बात है। चलिए जी, तो हम दोनों पी रहे हैं वैसे, हम दोनों तो पी। आपने एक दफा नहीं पी, हाँ, एक मिनट। यार कितना अच्छा, चलो। मैंने 3 दफा देखा होगा। चलिए सुहाना, हम सब सारा एक दिन के ऊपर करेंगे, पिएंगे। भाभी देखिए लड़की के लबों में ध्यान है भाई का। कि किसके लब नहीं, जीने एक्चुअली वो चाह रहा है कि मैं भी कर दे बोलती हूँ। मैच पूरी नहीं किया। So moving on, the next question is ओके, name the person who was the first prime minister of Pakistan. Kukuku. What do you think? वो एक मिनट सोहाना, यार लियाकत, लियाकत, लियाकत क्या नाम है उनका? मेरे ड्राइवर का नाम है। मैं जनरल है, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? कायदे आज़म। लियाकत कौन? आमिर लियाकत? नहीं सॉरी, नहीं कुछ और थे। सोहाना, नहीं, इतने हसीन ख्वाब में देखने नहीं चाहती। मेरे तो भाई है, मेरे तो भाई है। अगला नागिन नाम से जी के लिए लगता है। मेरा ख्याल है आगे आप जी यार नहीं लियाकत कौन? आमिर? नहीं सॉरी, नहीं लियाकत कौन से है? नहीं मुझे अब खान, लियाकत अली खान। हाँ खान, लियाकत अली खान। खान, लियाकत अली खान। आपको लग रहा है आपने वो बताया है, व्हाट डू यू थिंक? भुट्टो, नहीं भुट्टो तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सोफिया भुट्टो? नो, नो, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं कौन सा याद। सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? मैं ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ाती। ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ाती। ये बिल्कुल नहीं पढ़ाती, पर क्या एक तुक्का लगा रही है? ये भी तुक्के लगा रहे हैं आप? नहीं सीरियसली मैंने पढ़ा है माशरती अलूम में, मुझे याद पड़ता है। पढ़ा मैंने भी था लेकिन याद है नहीं। ना? आपको क्या याद आ रहा है? हाँ, कोई एक्टर का नाम? नहीं, एक्टर का क्यों आएगा यहाँ? सनी लियोनी याद आ रही हो आपको इस टाइम? वो मुझे नहीं, आपको याद आ सकती। मुश्किल वक्त में मुझे तो आप ही याद आ रही है, मुझे जो दिख रहा है आई लाइकिंग इट, व्हाट आई सी आई लाइक, व्हाट आई सी। तो आपका कोई दिमाग ब्लैंक है, आपको क्या लगता है? सर जो मैंने जो बोला, आपने जो बोला अच्छा मैंने बोला है, अच्छा पहला मैंने को बताया है। पर राइट आंसर बताया। लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मुबारक हो आप दोनों को, और आपको मुबारक हो, आप सर्दियों की बुखार की तरह वायरल हो जाएंगी। आप भी जाइए, अब आपको पता है कि क्या करना है, वो यू नो व्हाट टू डू। क्यों आप क्या चाह रहे हैं? ये पिला पिला के। तो जो चाह रहा हूँ आपको समझ आई गई है, आप दूध दें इसको। यार हमें लग रहा है अच्छा खासा हम CSS के इंटरव्यू में बैठे हैं। यही फॉर्मेट है। पाकिस्तान के नेशनल फ्लावर का नाम था? चमेली। चमेली। कुकरू पूरी बोलती है। कुकरू चमेली। What do you think? नेशनल फ्लावर। हाँ, यार उसकी उसकी मार्च में वो भी होती है, इस सीजन में, स्प्रिंग सीजन में नुमाइश भी होती है। ये नरगिस नहीं चमेली है। नहीं, आपको नरगिस याद आ रही है? नहीं चमेली है, चमेली है, उसको गुले चमेली जाओगी, है। गुले जाऊदी। इतना मुश्किल ना। सही है, आप टुकड़ों को गुले जाऊदी। गुले जाओगी। सीरियसली? हर साल नुमाइश होती है, ये जलाने हाँ, पास। अच्छा। हाँ, खाली प्योरिटी नाम में नहीं रखनी थी, दिमाग में भी रखनी थी। वो जो कलरफुल बड़ा अच्छा, इसका क्या प्योरिटी से ताल्लुक है? नुमाइश आती है दिमाग में बड़ा वाला। तो आपको कौन सा फूल लगता है? यही है। गेंदे का? नहीं, गोभी नहीं, का? गोभी का। I'm 100% sure कि ये है। गोभी का। गोभी का? मुझे क्यों लगता है चमेली है? चमेली। आपको चमेली लगती है? तो द राइट आंसर इज जैस्मिन, चमेली। और मुझे अफसोस हो लड़कों में जिन्होंने आपको जो है ना वो
गोभी के फूल भी हैं। भूले दाऊदी की नुमाइश को लगाते बोला जाता है कि वो तो उनसे मुझे जो लगाते हैं अच्छा तो हमारा नेशनल बेसिक नेशनल इज जैस्मिन। चीयर्स। तो आप दोनों आप दोनों माशाल्लाह आपस में लगे हुए हैं। गुड इन्फॉर्मेशन। दिमाग पे छोड़ देना छोड़ दिया, वरना मैं काफी पढ़ती थी। आप तीनों ने जो बहुत बेहतरीन किया है, ये लास्ट की तरफ हम वापस हम आ रहे हैं, which is turning the coffee tables. You become me and I become you. It means that you can ask me one question. आप अलग अलग भी डिवाइड होते हैं और मिलके भी पूछ सकते हैं, पर आप लोग मेरे से एक सवाल जो है इंडिविजुअल पूछ सकते हैं, मिलके आप 3 सवाल कर सकते हैं। नाउ इट्स योर टाइम, पर सोचना नहीं है, सवाल पूछना। Who is going first? नहीं आप पहला लास्ट इन फर्स्ट आउट। नहीं पहला क्वेश्चन आप मुझसे सब ये टीचर करेंगे, मुझे जो थोड़ा करेंगे टाइम। वो सोफिया करेंगे। हाँ Who is going सर first? मैं पूछता हूँ, आप मूवी वगैरह क्यों नहीं करते? अब मैं मूवीज वगैरह क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करता सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे कोई ऐसी ऑफर आई नहीं, तो जब इंशाल्लाह एफर्ट भी आएगी। नहीं डाली एफर्ट नहीं लगी, ये काम बात ठीक है। क्योंकि जिस तरह का अब हम देख रहे हैं हाँ। सामान आ रहा है उसमें आई थिंक बड़ा पोटेंशियल आप कह है। रहे हैं कि अब जो और मेरे मेरे ऑफिस में आना है मैं चल हम दोनों भाई but this is on things to do list के ऊपर है, पर एफर्ट नहीं डाली, पर ये एक जो है वो what do you think? What is life for you? Life for me is learning, struggle, जिसमें आप लोगों ने पहले दोनों ने जो बात कर दी, और constant learning है। तो मुझे याद है कि 5 साल पीछे मैं देखूं, there were few concepts या जो चीजें थी मेरे लिए, वो लाइफ मेरे लिए वही थी, उनसे बाहर नहीं थी। अब शायद मैं आई जस्ट laugh it off on those things। कुछ लोग होते हैं जो आपको जिंदगी में मिलते हैं और आपको लगता है कि सारी जिंदगी उनसे ही चलती है और उनपे खत्म होती है, पर 5 साल या 10 साल के बाद जब आप मूव ऑन कर जाते हैं आपको लगता है कि दैट वाज जस्ट अ फेज। सो आई थिंक आई एम गोइंग विद द फ्लो एंड आई एम लाइकिंग व्हाट लाइफ इज ब्रिंगिंग ऑन, और लाइफ एक कॉन्टिन्यूस। वैसे अगर हम इसको वन लाइन में कहें तो लाइफ इज ब्यूटीफुल। Yeah, life is beautiful. Yeah. आपको जिंदगी से प्यारी दुनिया में पर आप मुझे लगता है कि अब आज के शो के बाद लाइफ इज प्योरिटी फॉर मी। आपकी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है क्या हो गया? जो समझने वाले समझ गए। आपकी जिंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहते हैं कि जल्दी से हो नहीं, जाए? अगर वो मैं ख्वाहिश करूंगा तो वो मैं टीवी में नहीं बता सकता, उसके लिए वो कोई एक पॉइंट तो बताया ना। कोई एक ख्वाहिश जो आप चाहते हैं कि जल्दी से पूरी हो जाए? आई थिंक मैं ये चाहता हूँ कि आई वांटेड टू बी ऑन अ पोजीशन वेयर आई कैन इन्फ्लुएंस पीपल, और मैं लोगों की हेल्पिंग पोजीशन के अंदर मदद करने वाली पोजीशन में लोगों। सो आई थिंक वो जितना जल्दी मेरी पूरी वजह मीडिया में आने की वजह भी ये थी कि आई वांटेड टू बी इन अ पोजीशन जहाँ पर मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकूँ और किसी के काम आ। Very good. थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग इन। थैंक यू बहुत सो मच, बहुत मजा आया, बड़ा एंजॉय किया। लाइकवाइज बहुत मजा आया। Thank you for inviting me on the show. It was lovely meeting you and the rest of the guests. Same here. थैंक यू सो मच Thank you for inviting. थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको शो पसंद आया और आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक दीजिए।